अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोग खैर खैरियत से हों, क्योंकि आजकल पंजाब के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और कंटिन्यूसली हो रही हैं, तो हर तरफ ही जो है वो सैलाब की सूरत हाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब पे अपना करम करे और अपनी रहमत की बारिश जो है वो बरसाए। अच्छा जी, आज का काम जो है वो हम करते हैं स्टार्ट। मैंने कुछ कस्टमाइज़ बुक मार्क्स जो हैं वो रेडी किए हैं। 2 कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं इसमें, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट विद गोल्डन फ्लेक्स। तो ये जी मैंने मिक्सर जो है वो अपना रेडी कर लिया था और फिर उसको 2 कप्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे जो ट्रांसपेरेंट है वो कम क्वांटिटी में चाहिए, तो वो मैंने थोड़ा सा एक साइड पे करके उसमें जो है वो गोल्डन फ्लेक्स मिक्स कर लिए हैं और दूसरे कप में मैंने जो है ब्लैक मिक्सर जो है वो रेडी कर लिया। तो चलिए जी, मैं पहले जो है वो ब्लैक ऐड कर लेती हूँ। ब्लैक पार्ट जो है वो मैं ज़्यादा रख रही हूँ, तो ये ज़्यादा पार्ट में हम ब्लैक मिक्सर जो है वो पोर कर देते हैं। चलिए जी, लास्ट वन, ये मैंने जो है ब्लैक पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से सेटिंग कर लेंगे इसकी। रेज़िन का जो मिक्सचर है वो सारा साइड से अच्छी तरह से साफ़ करके हम उसको मैं यूज़ में ले आती हूँ, क्योंकि अगर बचा हुआ मटेरियल हम छोड़ देंगे ना इसमें, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होना, वो ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद समझो वो वेस्ट हो गया। तो या तो उससे कोई छोटा मोटा जो अगर ज़्यादा बच गया तो कोई मोल्ड रेडी कर लें, अदरवाइज़ इन्हीं में जो हम बना रहे होते हैं उसी में थोड़ा थोड़ा सा और ऐड करके उसको फिनिश करते हैं। तो ये सारा जो है 1 बाय 1 इसको सेट कर लेती हूँ। होप सो आप लोगों को जो मेरी वीडियोस हैं और जिस तरह से मैं गाइड कर रही होती हूँ वो सही से समझ आ जाता हो, और आई होप कि आप लोगों को डिज़ाइंस जो हैं वो अच्छे भी लगते होंगे। मज़ीद कोई आइडियाज़ अगर आप लोग देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वो आप लोग दे सकते हैं। आई विल ट्राई इंशाल्लाह। ओके जी, ये हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट विद गोल्डन फ्लेक्स की तरफ। अच्छा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही कमाल की लुक आती है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं।
जी ये मेरी जो है अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट लेयर है। फ़र्स्ट लेयर जब रेडी हो जाएगी तो इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और फिर जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें स्टिकर जो है वो ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें गोल्डन फ्लेक का जो मिक्सर है वो इसमें गिर गया था, इसको मैं निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ी इसकी थोड़ी डिफरेंट लुक हो जाएगी और एक बीच में अच्छा भी नहीं लग रहा। ओके जी ये सारा सेट हो गया है। अभी आपको इस पे जो वाइट वाइट से बबल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे, तो इसके लिए मैं हीट गन यूज़ कर लेती हूँ। बबल्स रिमूव होने के बाद बिल्कुल ही जेट ब्लैक लुक जो है वो इसकी आ रही है, बहुत ही क्लियर। अगर देखा जाए तो ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। मीन्स ब्लैक जो है ना, लोगों को अगर देखें तो लोगों को ड्रेसिंग में ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है और आजकल ब्लैक जो है वो फैशन में भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ब्लैक लोग पसंद नहीं होते। हालांकि ब्लैक गंदगी कलर जो है उसमें बड़ी अट्रैक्शन होती है, खैर हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ये अल्लाह ताला ने आखिर बनाया है तो हमें बहुत प्यार से ही बनाया होगा। ये देखें मतलब वाकई में कमाल की लुक आई है और अभी ये कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है, अब ये सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट है। ये थोड़ा सा इसका क्लोज़अप चेक करें, मतलब इतना ये क्लियर है कि इसमें छत की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, बहुत ही क्लियर। चलें जी ये रेडी हो गया। अभी मैं इसको जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मौसम इस तरह का है, बारिशें जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं और सावन का मौसम है, तो इसको मैं ना पूरे 24 आवर्स के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और फिर क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर स्टिकर पेस्ट करना है ना, तो स्टिकर ज़ाहिर सी बात है उसको थोड़ा फोर्सफुली हमने पेस्ट करना होता है, तो अगर तो ये सॉफ्ट रह जाएगा ना तो फिर स्टिकर पेस्ट करते हुए इस पर ना थोड़े से निशान बन जाएंगे, इसलिए इसको फ्रीली टाइम दें ताकि अच्छे से ये जो है वो ड्राई हो जाए। ये स्टिकर्स जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। स्टिकर इस पर मैं, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वो मैं इसमें गोल्डन राइटिंग जो है उसका स्टिकर जो है वो मैंने ऐड करना है। सुभान चलिए जी अब 1 बाय 1 जो है ये मैं सारे स्टिकर्स जो हैं वो पेस्ट कर लूँगी इस पर। पहले इसको अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ मैं सीधी डायरेक्शन में। अच्छा ये जो स्टिकर्स होते हैं ना ये 2 तरह के होते हैं। मीन्स अभी ये जो मैं स्टिकर्स पेस्ट कर रही हूँ ये विद लेमिनेशन जो है वो पेस्ट होने वाला है। मीन्स इसको मैं ऐसे ही पेस्ट कर दूँगी, इसके ऊपर की जो लेमिनेशन है वो मैं नहीं उतारूँगी। और जो दूसरी तरह के स्टिकर्स होते हैं उसमें ये कि हम पेस्ट करने के बाद जो ऊपर वाली लेमिनेशन होती है उसको भी उतार देते हैं, तो वो उनकी जो लुक है वो ज़्यादा नीट आती है। वो ऐसे ही फील होता है जैसे उसके ऊपर ही जो है ना वो राइटिंग कर रखी है, सेपरेट से फील नहीं होता। जो ये वाले स्टिकर्स हैं खैर ये भी फील नहीं होते अगर हमने कोई और कलर यूज़ कर रखा हो, लेकिन ये क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो इसलिए इसमें हल्की सी जो लेमिनेशन है वो फील हो रही है। नॉट बैड, ये भी अच्छा लग रहा है।
स्टिकर्स पेस्ट करने के बाद क्या है, इसकी जो है वो फाइनल लेयर जो है वो मैं इस पर पुट कर दूँगी। उसमें सिंपल मिक्सचर रेडी करना है रेजिन और हार्डनर का। वो मिक्सर रेडी करने के बाद मैं इसको सारे मोल्ड्स पे जो है वो पोर कर देती हूँ और फिर हम इसको स्टिक से जो है वो सही से सेट कर लेंगे। जी 1 बाय 1 आराम से सुकून से काम करें, क्योंकि ये जो थोड़े छोटे साइज़ के मोल्ड होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा इजी होके काम करना पड़ता है। मीन्स अगर हम जल्दी करेंगे तो वो हमारा जो मिक्सचर है वो इसमें ज़्यादा भी डल सकता है या फिर वो साइड्स में जो है वो भी गिर सकता है और फिर इससे जो है हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए चिल करें, आराम सुकून से काम करें, कोई जल्दी नहीं है हमें। मेरे सब में जो है मिक्सचर वो डल चुका है। अब इसको स्टिक से सेट कर लेते हैं और स्टिक से सेट करने के बाद फिर जो है वो हीट गन की बारी आती है। काफ़ी काम जो है वो हीट गन करती है, इसमें जो बबल्स रह जाते हैं वो उनको ख़त्म कर देगी और इसके अलावा इसकी जो मिक्सचर है वो भी हीट गन से अच्छे से सेट हो जाता है। अभी ये करने के बाद मैं इसको फुली 24 आवर्स के लिए हमें इसको छोड़ना है, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है, बारिशें जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं, तो इसको जो है ड्राई होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो विदिन 24 आवर्स ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो जाएगा। क्योंकि अगर तो उससे पहले डिमोल्ड करने की कोशिश हम करें ना, तो वो कहीं ना कहीं से जो है वो मोल्ड के साथ चिपक जाते हैं और फिर वो जो पूरा काम और मेहनत की होती है ना वो समझें ज़्यादा चल जाती है, क्योंकि उसको भी किसी भी तरह से सेट कर लें वो सेट नहीं होता। ये भी कहता है कि अब मुझे छिड़ा था ना, अब मैं सेट नहीं होऊंगा किसी तरह से भी। इसलिए फिर पहले ही हमने सब्र व तहम्मुल से उसको ड्राई होने देना है। ओके जी, ये हो गया है सेट। अब हम मिलते हैं आफ्टर 24 आवर्स। जी वेलकम बैक आफ्टर 24 आवर्स। अब जो है वो मेरे बुक मार्क्स जो हैं वो फुली ड्राई हो चुके हैं और ये बहुत इजीली जो है वो डिमोल्ड हो जाएंगे। खुद ही चेक करें आप लोग। जब ये बिल्कुल ड्राई होता है ना तो हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये बहुत आराम से डिमोल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कहीं से भी गीला हो, ड्राई ना हुआ हो, तो फिर ये वहीं पे काम ख़राब कर देता है। 1 बाय 1 सबको डिमोल्ड कर लेते हैं और इन बुक मार्क्स पे ना थोड़े से इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़े शार्प हैं, तो उनको फिर मैं सेट कर लूँगी
इसकी जो डिबर्निंग मशीन होती है उससे उसकी जो है ये साइड्स की सारे जो शार्प कॉर्नर्स शार्प एजेस होते हैं ना वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कटिंग करके। ये होती है छोटी सी हैंड मशीन। इससे जहाँ जहाँ से भी आपको फील हो इसको यूज़ करना है वहाँ पे हम इसको बहुत ही इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, क्योंकि सारे मोड्स के साथ मैंने एक ही काम करना है तो मैं स्पीड थोड़ी सी जो है वो मैंने ज़्यादा कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं एक ही चीज़ को देख देख के। तो इस तरह से हमने सबको ठीक कर लेना है, इससे हमारी जो लुक है वो भी नीट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी ना एक काम और हो सकता है कि ये इसकी जो बॉर्डर्स हैं उन पे रेजिन मार्कर्स मिलती हैं गोल्डन और ब्लैक, गोल्डन और सिल्वर। तो कुछ लोग जो हैं वो उस मार्कर के साथ भी इसके जो बॉर्डर्स हैं वो हाईलाइट कर देते हैं। वो टोटली अपनी चॉइस होती है। अगर तो आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर यूज़ करें, और अगर हम नहीं भी यूज़ करते तो उससे कोई फ़र्क जो है वो फील नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को अच्छा लगता है तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी एक अपनी लुक होती है। जी, ये सारे जो है वो मैंने कर लिए हैं। इसका जो ये स्टेबल है वो हम साफ़ कर लेते हैं, और इसके बाद फुल एंड फाइनल लुक इसमें जो है वो टसल्स ऐड करने हैं। गोल्डन कलर के टसल्स जो हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें। एनीवन कैन बाय। अगर आप लोग प्राइस पूछना चाहते हैं या कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स, तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। आई विल हेल्प यू। होप सो आप लोगों को ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये जो डिज़ाइन है, ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें। जी, ये 1 बाय 1 मैंने सारे जो हैं वो टसल्स जो हैं सब में डाल दिए। अब आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो चेक करें। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ब्लैक थ्रेड्स एनीवन। तो जी, ये हो गए हैं रेडी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइंस के साथ, न्यू कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।